अंग्रेज ने बड़े शरीर के अंदर मिर्जे को पैदा कर दिया। मेरा जिक्र कर रहा हूं, बाकी सबका भूल गए हो जिक्र। तुम्हारे अब्बे ने तो सबको काफिर करार दिया हुआ है। दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्होंने पैदा किया। यहूदों नसारा के साथ पींगे तो तुम्हारे बड़े की थी कि वो उनके ज़बिये को हलाल समझता था और अहले हदीस देवबंद और शिया के ज़बिये को हराम समझता था। बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस तरह और मिर्जे जेल भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम। तहफ़्फ़ुज़ तो तुम्हें मिला हुआ है। तुम और तुम्हारे अब्बे पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले जो है वो आइन में तब्दीली करके तुम्हारा कोई फैसला होना चाहिए कि तुम्हें किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि तुम अपने सिवा सबको काफिर समझते हो। उस वक्त अंग्रेजों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, और अब जो है ना वो इंजीनियर साहब को आजकल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारे इदारों ने दिया हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ तो तुम्हें मिला हुआ है। तुम और तुम्हारे अब्बे पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं। मैं तो समझता हूं सबसे पहले जो है वो आइन में तब्दीली करके तुम्हारा कोई फैसला होना चाहिए कि तुम्हें किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि तुम अपने सिवा सबको काफिर समझते हो। मैं तो सब फिरकों को मुसलमान समझता हूं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सारों को चंदे देता हूं, सारों के पीछे नमाजें पढ़ता हूं। तुम तो इतना खतरनाक फिरका बन चुके हो कि तुम्हारे बड़ों ने बाकी सारे फिरकों को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। तुम्हें किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? ये तो मैं अपने इदारों से, आइन बनाने वालों से पूछूंगा कि इस बरेलवी फिरके को किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है जिन्होंने सबको मुर्तद और वाजिबुल कत्ल करार दिया। आज मेरा जिक्र कर रहा हूं, बाकी सबका भूल गए हो जिक्र। तुम्हारे अब्बे ने तो सबको काफिर करार दिया हुआ है। अहमद बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा कि खा अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, और कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र करके कहा कि ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेके ज़बिया करेंगे ना, ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। यहूदो नसारा के साथ पींगे तो तुम्हारे बड़े की थी कि वो उनके ज़बिये को हलाल समझता था और अहले हदीस देवबंद और शिया के ज़बिये को हराम समझता था। तुम बताओ कि तुम्हारे फिरके को किसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है जो दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते थे? फिर उसी आला हजरत से इनके पूछा गया कि बताएं वहाबी जो हैं, देवबंदी और अहले हदीस, इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? उसने कहा कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? तो उनका कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना मजबूरन, कुफार की मस्जिदों में मजबूरन नमाज हो जाती है। डायरेक्ट कुफार लफ्ज लिखा है आला हजरत ने, और इनके बेटे ने ही जमा किए हैं, और ये मलफूजात का वो हिस्सा है जो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है। ये भी नहीं कह सकते कि बेटे ने खुद मंसूब कर दिया। कुफार की मसाजिद, हालांकि ये भी उसने ब्लंडर किया, कुफार की तो मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए देखें कादियानियों को पाकिस्तान के आइन में मस्जिद लिखने की इजाजत नहीं है, बैतुल हम्द वो लिखते हैं। आज बरेलवियों की हुकूमत आने दे, देवबंदियों को भी बैतुल हम्द लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इस्लामी निजाम सब तो पहले तो वढ़णगे इस्लामी निजाम वाले हो। फिर पूछा गया इनकी अजान का क्या हुक्म है? उन्होंने कहा अजान इनकी नमाज की तरह अजान भी बातिल है, सिर्फ आपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अज़्ज़ा वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना है, अदरवाइज कोई इनकी अजान कोई नहीं है। ये अहमद बरेलवी साहब के फतवे हैं। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी? मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई। पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था, और तुम्हारे अब्बे की जायज औलाद था, तुम्हारा जो बाबा था ना खादम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ
इरशादात आलिया कहे थे ना कि छड़ दो भाबियां दी जान दा के एहतराम ए ते सूरां दे सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाबियां दी जान ए ते केड़ा दे ए ते सूर चलो चलिए बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके भला हो उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो देवबंदियों की मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त देवबंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तो जिन जिन को शौक है ना कि ये इस किस्म की मेरे बारे में कोई वर्डिक्ट दें, तो वो जरा पहले अपने घर की खबर लें कि तुम लोगों को किसने तहफ्फुज़ फराहम किया हुआ है।